हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज शिहाद और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इसी प्यारे सी चैनल के अंदर। और आई एम रियली सॉरी टू यू ऑल दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ही ऑफ था। इसका रीजन ये था कि भाई मेरे तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज से ही स्टार्ट करते हैं और ऐसे भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं नरेशंस की, यानी इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में एक चीज आती है नरेशंस और वॉइस। दोनों चीजों को आज बात करेंगे, लेकिन पहले हम नरेशंस को निपटाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइस को भी निपटाएंगे। तो पहले चीज नरेशंस के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर मैं पहले चीज तो एक ही स्लाइड में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके बाद पीवाईक्यू की कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि जो सारे पीवाईक्यू तो क्लास में नहीं होगा तो आप पीवाईक्यू कर पाओ, कॉन्फिडेंस मिल जाए, इसलिए कुछ पीवाईक्यू इसी यहाँ पे लगाएंगे और कॉन्सेप्ट पेज। और मेक श्योर कि आपको इसी लेक्चर के बाद मतलब पूरे नरेशन समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे आपको नरेशन पढ़ाते हैं आज। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नरेशन, और नरेशंस की बात करते हैं। नरेशंस की बात करें अगर तो नरेशंस के नाम में घुस जाने चाहिए। नरेशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर नाम है नरेशंस, यानी कुछ चीजों को इलाबोरेट करना। कैसे करना, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा है, जैसे मान लो ए बंदा है और उसने किसी दूसरी इंसान को कुछ बात कहते हैं, जैसे मान लो कुछ भी कहते हैं। जैसे अगर किसी एक इंसान ने किसी दूसरे को बात कहती है और अगर तीसरे इंसान को जाके बताती है, जैसे मान लो इसी इंसान ने जाके किसी इंसान को कुछ इसकी बातों को बताया, इलाबोरेट किया, तो उससे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। मान लेते हैं रेफरेंस के लिए ये क्या कहा कि आई एम इल, उसने कहा कि मैं यार बीमार हूं। अब वो सुन रहा है कि वो बीमार है, जब वो जाके तीसरी इंसान को बताएगा तो वो कुछ इलाबोरेट करके इसको बताएगा कि इसने कहा ही इज इल। यहाँ पर आई से ही हो गया और कुछ यहाँ पर भी डिफरेंस आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नरेशंस कहते हैं। नरेशंस का मतलब है नरेट करना या चीजों को इलाबोरेट करना किसी दूसरे के शब्द में। अब नरेशंस दो टाइप्स की होती है मेरे भाई। जैसे मान लो पहले टाइप से डायरेक्ट और दूसरी टाइप से है इनडायरेक्ट। पहली टाइप से डायरेक्ट, दूसरी टाइप से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट जो बात आपने कही है, जैसे मान लो यहाँ पर पहले वाली इंसान ने जो ए है उसने कुछ कहा था, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। और उसने जाके और उसकी बात को दूसरे इंसान ने जाके तीसरी इंसान को कहा, यानी इनडायरेक्टली उसको समझाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो पहले चीज यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ, और ये जो हमने नरेट किया है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या नरेशंस का मतलब समझ आया। आप नरेशंस के क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों कुछ रूल्स दैट एंड फॉलो करनी चाहिए, और वो रूल्स यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि और भी एक रूल्स है जो आपको मैं समझा के लिखाऊंगा। यहाँ पर ये हुआ कि आई से कुछ बदलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, आई से ही हो गया ना, बदल गया यानी चेंज हो गया, तो यहाँ पर भी आई से ही या फिर शी होती है। अगर लड़के हैं तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा, ये आप जानते भी है। और यहाँ पर ऐसे भी कुछ है, अगर मी है तो हिम या हार होगा, माई है तो ही या हार होगा, वी है तो दे होगा, आज है तो देम होगा, और आवर से दियार, दिस से दैट, योर से माई, नाउ से देन, टुडे से दैट डे। और यहाँ पर कुछ है, जैसे मान लो शेल से शुड, विल से वुड, कैन से कुड, ये कुछ अलग ही मामला है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और यहाँ पर है, यहाँ पर जो दूसरी बॉक्स है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोगों को या स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर मैंने ये लिखा कि अगर एक सेंटेंस, जैसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, जैसे आई एम इल लिख दिया, अगर उससे पहले कुछ लिखा होगा नरेशन में, जैसे मान लो ही सेड या फिर ही सेड दैट जो हम कहते हैं उसे, अगर सेड के साथ, बस आप समझ लीजिए, और यहाँ पर एग्जांपल करके आपको समझाऊंगा। यहाँ पर है सेड, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है पता नहीं, एक यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बस आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि सेड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट है तो हम सेड को बदलेंगे टोल्ड से, और सिमिलरली अगर से के साथ ऑब्जेक्ट है तो हम बदलेंगे से टेल से, और अगर सेज के साथ ऑब्जेक्ट है तो हम बदलेंगे सेज से टेल से। यहाँ पर ये भी रेफरेंस कर सकते हो आप, यहाँ पर एस आ गया तो यहाँ पर भी एस आ जाएगा।
दूसरी बार कह देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ फंस जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा सेड, अगर सेड के साथ कुछ ऑब्जेक्ट है, क्लास का मतलब अगर एड है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे। और यहाँ पर है से के साथ भी सेम अगर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, टेल करेंगे। अगर सेज के साथ ऑब्जेक्ट है तो हम सेज को बदलेंगे और क्या करेंगे, टेल्स करेंगे। सिमिलरली ऑपोजिट आप कह सकते हो कि अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इस क्रॉस का मतलब है नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो कहां पर भी लिख लीजिए, इस क्रॉस का मतलब है नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे, तो सेड को एज इट इज रख देंगे, सेड से सेड ही करेंगे। सिमिलरली अगर से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, से करेंगे। सेज के साथ भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो हम सेज ही रख देंगे। और यह तीसरी पॉइंट, अगर इफ रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, बस आप सुन लीजिए, समझाएंगे एग्जांपल को लेकर। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा आ गया कि इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है और वही स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल एक्शन समझा रही है हमें, तो उसको हम नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में यही आती है। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो हम सेड को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर में, सेड को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर में बदलेंगे। सेड टू को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर में बदलेंगे और साथ ही साथ कमा हटा के इफ लगा देंगे। और यहाँ पर है बट, लेकिन इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट WH फैमिली, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट होती है तो हम, जैसे मान लो WH फैमिली का मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, या फिर व्हाटएवर, कुछ ऐसा भी है, तो हम नॉट यूज इफ, मतलब यूज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टली मैंने यहाँ पर भी बॉक्स लेके लगा दिया कि अगर यूनिवर्सल और हैबिचुअल एक्शन कुछ समझा रहे हैं हमें सेंटेंस, तो हम नो चेंज मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन मार्क वाला है, तो हम उसको बदलेंगे कहाँ पे, आस्क्ड और इफ, इस चीजों को बदलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारी सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है। और एक भी रह गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हम सब ने पढ़ी थी कि टेंस कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है और फ्यूचर होती है। और इन्हीं 3 टाइप्सों को किस टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक ही टेंस को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट टेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया, कंटीन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया और परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। तो यहाँ पर मैं लेके देता हूँ प्रेजेंट, यार का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर सेंटेंस या फिर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच हो, सिमिलरली केस रिपोर्टेड स्पीच ही रहती है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम उसे बदलेंगे कहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट। अगर सिमिलरली प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो बदलेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस। अगर सिमिलरली प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो हम उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई चेंज नहीं होता या फिर ये कह सकते हो कि नरेशंस नहीं किया जाता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को इग्नोर करेंगे। बाद में आती है प्रेजेंट टेंस का काम खत्म हो गया, अब आती है पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस को लिख लेते हैं, पास्ट अगर इंडिफिनिट है, पास्ट अगर कंटीन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल होती है पास्ट टेंस का। जो पास्ट परफेक्ट है उसका भी इस्तेमाल नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसका भी इस्तेमाल नहीं होता और फ्यूचर का भी तो इस्तेमाल होता ही नहीं। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये कहोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो आपने क्यों लिखा था? तो रूल्स फॉलो करने के लिए अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हम उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर ये हुआ, ये मामला यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट प्रेजेंट से पास्ट करना, प्रेजेंट से पास्ट करना। और पास्ट वाले की घर में जो चार रहती है जिसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, उन चारों को 1 से 3 और 2 से 4 यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट 3rd नंबर में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ इस तरह भी ट्रिक आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक चीज एक लाइन में समराइज की है तो नरेशंस का मतलब हमने समझी और उसकी जो रूल्स जो फॉलो करना होती है हमें क्वेश्चंस करने के लिए, उसका जो रूल्स है उसे हमने समझ लिया। ये आपको याद में रखना है। अगर आप इन सारे चीजों को याद में नहीं रख सकते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए और ये आपको जरूर पता होनी चाहिए और ये तो आपको पता होगा ही हो। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सारे जो यहाँ पर कुछ चीज समझ में नहीं आया उन सारे चीजों को निपटा देते हैं और डायरेक्ट हमला करते हैं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल ली हुई है और इसी एग्जांपल के सारे कुछ मतलब सारे जो कॉन्सेप्ट है उन सारे को बार बार रिपीट होंगे और जो भी डाउट था आपके मन में वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगर आपको आती है तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर करने का कोशिश कीजिएगा, अपने आप ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि he said to me I go to school। पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जो ये यहाँ पर लिखी हुई he said to me मतलब कॉमा के पहले जो चीज लिखी हुई है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग बार। उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग बार कहते हैं। और दूसरी वाली जो चीज होती है जो कोटेशंस के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड बार कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच ये है, अगर यूनिवर्सल है या फिर हैबिचुअल है तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे। तो होप यू कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का मतलब समझ में आ गया। आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि he said to me, मैंने आपको यहाँ पर दूसरी स्लाइड पर दूसरी पॉइंट पर मैंने आपको एक चीज बताई थी और मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। he said to me, said के साथ क्या कुछ लगी हुई है? हाँ सर, सिमिलर केस इसमें देखिए कि he said, क्या said के साथ कुछ नहीं लगा हुई है? नहीं है। he said नहीं है। he said के साथ कुछ लगा हुई है और जो कुछ है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर यह हुआ कि he said to me जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यह हुआ कि said के साथ ऑब्जेक्ट हुई सर। तो said के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको किसे चेंज करेंगे या फिर किससे बदलेंगे? told से। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये कर देंगे कि he said to को चेंज करके, ये जो said to है said to को चेंज करके हम कर देंगे told। तो यहाँ पर क्या हो गया? he told और me as it is रह जाएगा। told क्यों आया? फिर से कह देता हूँ, अगर said के साथ ऑब्जेक्ट है, अगर said के साथ ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा? said to के साथ said to के जगह पर told आएगा। तो he told me। अब कमा हटाने के लिए तो that आती है, आपको हम सबको पता है, तो हम लगा देते हैं that क्यों गई? यहाँ पर जो कोटेशंस है, कॉमा है, उसे हटाने के लिए हम that ही इस्तेमाल करते हैं। तो he told me that। अब रिपोर्टेड स्पीच को समझने की कोशिश कीजिए। I go to school यानी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ या फिर जाता हूँ, कुछ भी है। तो हमें मतलब यहाँ पर ये है कि I पहले क्यों ही सब्जेक्ट, जो जाना है वो क्या हुआ? वर्ब। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और यहाँ पर क्या है? ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ भी कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ भी कुछ नहीं और वर्ब के साथ भी कुछ नहीं। तो ये सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है। अगर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस क्या है, फॉर्मूला क्या है, अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह हुआ कि आई गो टू स्कूल, तो यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम उसको किससे बदलेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट के जो फॉर्मूला होते हैं या फिर जो शीट होती है तो वो होती है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं, बात को बस बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर आई से क्या होती है मेरे भाई? आई से क्या होती है? ये होती है। तो आई से क्या हो गया? ही हो गया। और गो से बस गो को बदलना है, तो गो से क्या करेंगे? हम वेंट करेंगे। तो ही वेंट और टू तो बदलनी ही,
स्कूल एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस एट प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, उसको हम चेंज किया प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम चेंज कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन से हम खत्म कर दिया। दूसरी चीज, शी से आई हैव डन इट। पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि से के साथ कुछ है नहीं। अगर से के साथ कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम से को सही रख देंगे। तो यहाँ पर यह हुआ कि शी से और खमा हटा के लगा देंगे क्या, दैट। तो शी से दैट, से क्यों लगाया, टोल्ड या फिर टेल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि से के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये हुआ आई से क्या होगा, आई से ही या फिर शी। यहाँ पर शी की बात कर रहे हैं तो शी होगा, लड़की की बात कर रही है भाई। और आई हैव डन इट, यानी सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज है, और बात के साथ पीपीटी लगी है यानी कार्ड फॉर्म है। तो अगर ऐसा कुछ है, सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज और बात के साथ कार्ड फॉर्म है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कुछ टेंस, तो हम उसे किसी टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हम कर देंगे आई से शी हो गया, और हैव से इसका पास्ट टेंस हैड है, डन एज इट इज, और ईट लगा देंगे, नहीं ईट नहीं होगा, ईट से बदलती है, ईट से क्या होती है, दैट होती है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईट से दैट लगाएंगे, और यहाँ पर हमारी जो ये सेंटेंस है कंप्लीट होती है इसका आंसर। तीसरे वाले को ट्राई कीजिएगा, ही सेड। अब तो समझ में आ गया कि सेड ही रहेगा क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेड दैट, और आई से क्या होगा, ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी ही की बात कर रहे हैं। तो विल से क्या होगा मेरे भाई, विल से क्या होती है, वुड होती है। तो ही वुड और कम एज इट इज रह जाएगा, ही वुड। अब विल से वुड क्या है, कैसे आ गया, विल से यहाँ पर लिखा हुई है, विल से क्या आती है, वुड आती है। इसको ट्राई कीजिए, ही सेड मैन इज मॉडल। पहली बात तो यहाँ पर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ही सेड एज इट इज रख देंगे, कमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है, मैन इज मॉडल। क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, मैन तो मॉडल ही होती है। तो अगर यूनिवर्सल है, इफ रिपोर्टेड स्पीच, क्या यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है, दूसरे वाले को मैंने रिपोर्टेड स्पीच क्या रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्सल है तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैन एज इट इज भी एज इट इज, मॉडल भी जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, मैन इज मॉडल। अगर हॉनेस्टी द बेस्ट पहले से आ गया, हॉनेस्टी द बेस्ट पहले होगा, ठीक। तो ऐसा अगर कुछ सीन देखा जाए तो अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसे एज इट इज रख देंगे। हाँ, ये चीज समझ में आ गया। ही सेड टू मी, पहली तो बात की अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट है तो उसे हम बदल देते हैं, ही टोल्ड मी। अगर से होता तो ही टेल होती, क्या क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इस सेंटेंस को अगर देखें तो लास्ट में क्या है मेरे भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट उसी में ही फंस जाती है। और यहाँ पर है कि क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चंस इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरगेटिव सेंटेंस है तो सेट को क्या बदलेंगे, आस्क्ड में। तो यहाँ पर क्या हमारी गलत हुई है। तो ध्यान में ये भी रखना है कि अगर आपकी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है वो इंटरगेटिव सेंटेंस में है या फिर नहीं है। जो पहले वाले सेंटेंस को सारे को देख लीजिए, यहाँ पर भी इंटरगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अगर यहाँ पर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो हमें पता है अगर सेट टू को किससे बदलनी है, आस्क्ड या फिर इनक्वायर्ड, दोनों से एक लगा दीजिए, आपका मर्जी। तो हम लगाएंगे आस्क्ड। तो ही आस्क्ड कहां से आ गया, सेट टू से आस्क्ड गया। तो ही आस्क्ड मी, कमा हटा के आप दैट नहीं, क्या आएगा, इफ आएगा। तो ही आस्क्ड मी। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो मॉडल वर्ब कह सकते हो वो यहाँ पर क्या है, आर है और फाइन है। तो हम क्या करेंगे, यू की संबंध जो है वो इसके साथ रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मी का मतलब क्या है, मेरा। तो आएगा आई और यहाँ पर आएगा आई एम फाइन। उसने कहा कि क्या तुम फाइन हो, हम कहेंगे मेरी आंसर होगा आई एम फाइन। तो यहाँ पर हो जाती है ये क्वेश्चन समाप्त। पहली बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ही सेड टू मी आर यू वेल, आर यू फाइन, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को क्या बदलेंगे, आस्क्ड में। तो ही सेड टू को आस्क्ड में कर दिया, मी एज इट इज रह गया। कमा हटा के क्या लगाएंगे, हम दैट नहीं इफ लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, और उसके संबंध जो होती है वो मी के साथ होती है, और मी से क्या मतलब आती है, आई आती है। और यहाँ पर यू के साथ आर लगी हुई है,
और हम लगाएंगे आई के साथ आर नहीं एम, आई एम फाइन। या फिर अब ये भी कह सकते हो कि उसने पूछा कि हाँ तुम फाइन हो, हम नहीं कहेंगे कि हाँ हम फाइन है। 6 वाले क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आई से टू हिम कैन यू ड्राइव, एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे आई आस्क्ड हिम, क्योंकि भाई से टू को आस्क्ड में बदलना है, और यहाँ पर कमा हटा के क्या लगाएंगे हम इफ लगाएंगे। सब्जेक्ट की संबंध जो है वो हिम के साथ रहती है, तो यू से हिम से क्या आती है, ये आती है, ये आती है। ही कैन से, अब कैन से क्या हो गया, कुड हो गया। जैसे यहाँ पर आर से एम आ गया था तो कैन से क्या हो गया, कुड हो गया, तो ही कुड। तो बाकी जो चीज हुई है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। एक बात यहाँ पर अब ध्यान में रख लेना, अगर कोई भी सेंटेंस की किसी भी वर्ड्स को अगर एक बार मतलब पास्ट टेंस कर लेते हो आप, तो बाद में जितने भी वर्ड्स रह जाती है वो सारे एज इट इज बैठ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कैन से पुट कर दिया, तो बाकी जो सारे वर्ड्स है वो एज इट इज रह जाएगा। होप यू कि इन सारे क्वेश्चंस अब खुद ट्राई कर सकते हो या फिर कर लिया, और अगर नहीं किया तो समझ में आ गया होगा। अब हम यार की जो क्वेश्चंस है उन 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हम करवा के देते हैं आपको, और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाए और खुद आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगले स्लाइड 3 ऐसी अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस दी हुई है, और इन 3 क्वेश्चंस बस इंटरगेटिव सेंटेंस का ही है, क्योंकि आपके जो एग्जाम से उसी एग्जाम में इंटरगेटिव सेंटेंस आती है और आएगा भी 100% मेरे भाई। तो इसलिए मैंने इन जो 3 क्वेश्चन है उन 3 क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस से ही चूज किया था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन अलग अलग लेवल की है। पहले हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो इस तरह चलती है कि हमें पहले बेसिक समझ में आ जाए, इसके बाद हम टॉप क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पर ये है कि व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन बॉय, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यानी ये एक सेंटेंस है। पहले आपको इसको ध्यान में रखना है और इसको ब्रेक डाउन करनी है या फिर उसको आंसर निकालने का कोशिश कीजिए, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चंस में जाइएगा। पहले यहाँ पर ये है कि आई आस्क्ड वन बॉय, क्या ये एक रिपोर्टिंग बार हो गई और ये एक रिपोर्टेड स्पीच हो गई? कैसे? जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कॉमा कोटेशन के अंदर होती है और बाहर में जो होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड बार कहती है। तो पहले चीज तो रिपोर्टेड जो बार है वो पहले आ जाएगा। तो रिपोर्टेड बार कैसे आएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर है आई आस्क्ड वन बॉय, एक एक बात समझिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है जो बस बताया जाएगा। आई आस्क्ड वन बॉय, जैसे पहले हम क्या करते थे इंटरव्यू सेंटेंस में, आई सेड टू, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू हिज, ही सेड टू द बॉय, तो हम ही सेड टू को आस्क में बदल देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आस्क दे ही दे दिया, यहाँ पर आस्क दे ही दिया। जैसे आई आस्क्ड वन बॉय, अगर आस्क्ड या फिर आस्क या फिर इंक्वायर दे ही दिया एग्जाम में क्वेश्चंस में, तो आपको नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज बेटा देनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई? आई आस्क वन बॉय। ध्यान में रखिएगा, अगर आस्क या फिर आस्क्ड ऐसे चीज कोई सीन आ गया या फिर दे दिया एग्जामिनर क्वेश्चन में, तो आप नो चेंज करेंगे आस्क में। अगर सेड टू है तो उसे हम क्या चेंज करते हैं? आस्क में चेंज करते हैं। तो आई आस्क वन बॉय कहां से लिया? यहाँ से लिया। अब कमा कोटेशन हटाने के लिए क्या आती है इंटरव्यू में? इफ आती है। इफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वाई है और वाई एक क्या WH फैमिली का जो वर्ड्स है हाँ है, तो इसलिए WH फैमिली का जो वर्ड्स होती है वो थोड़ा ऊपर लेवल की होती है। वो कहते हैं कि भाई इफ हट जाओ तुम, हम अपनी जगह पर टिकी बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हियर इफ नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? वाई आ गया। इसके बाद आती है मेरे भाई सब्जेक्ट। अब मैंने आपको कहा कि जो सब्जेक्ट होती है हमारी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू के साथ क्या लगी हुई है? आर नॉट लगी हुई है। तो हमारी जो सब्जेक्ट होती है यू किसके साथ संबंध रहती है? ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? वन बॉय है। तो यानी अगर कहो तो यू के संबंध किसके है? वन बॉय के साथ होती है। तो वन बॉय 100% हुई वही सर। तो क्या यहाँ पर ही आ जाएगा? समझ में नहीं आया, पहले फिर से समझाते। यू के साथ संबंध किसके साथ होती है? ऑब्जेक्ट के साथ होती है। जो सब्जेक्ट के साथ सेट के साथ रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ रहती है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर वन बॉय है। क्या वन बॉय एक पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो आई आस्क्ड वन बॉय व्हाई ही। इसके बाद यू के साथ यहाँ पर क्या है? आर नॉट है, तो हम लगा देंगे इज नॉट, इजंट। इसे हम क्या कहते हैं? इजंट। क्यों लगा दिया? क्योंकि ही से बॉय कहते हो ना, ये आ रहे हैं बॉय थोड़ी कहते हो, इसलिए कहते हो ही इजंट, ही इजंट। इसके बाद क्या है? वेयरिंग रह गया, चप्पल रह गया, एज इट इज लिखा दो भाई, एज इट इज चिपका दो, जैसे है वैसे ही चिपका दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ
चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पहले जो सेंटेंस है क्या हम कर लिए, कर लिए। इसके बाद आती है दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में क्या कहते हैं, माई मदर यानी उसकी माँ, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली, उसने बस एक सिंपली आंसर दे दिया जो है माई मदर ब्ला ब्ला। उसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ही आंसर सिंपली, तो हम करेंगे ही आंसर्स सिंपली दैट। ही आंसर्स सिंपली दैट, ही आंसर्स सिंपली दैट। और यहाँ पर है जो दैट लगा दिया मैंने, कॉमा कोटेशन हटा के क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। तो यहाँ पर ये है कि माई मदर, तो क्या आ जाएगा, हीज मदर आ जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि माई से ही जाती है ना, तो माई मदर पे क्या आ जाएगा, हीज मदर आ जाएगा। इसके बाद डिड नॉट, एज इट इज डिड नॉट। इसके बाद देम बीइंग फ्रॉम, बाकी सारे चीज एज इट इज आ जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन होती है समाप्त। आप देख रहे हैं, एक चेक कर लेते हैं। फिर से उसे रिकेप कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये हुआ कि ही आंसर सिंपली, तो यहाँ हम लगा देंगे ही आंसर सिंपली दैट। यहाँ पर माई मदर है, माई से क्या आती है, हीज आती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुई है, तो हीज मदर और बाकी जो चीज होती है ब्ला ब्ला वो एज इट इज बैठ जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आ गया। और इसके बाद आती है नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, जैसे यहाँ पर आई से टू हिम हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, पहले उस सेंटेंस को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आई से टू हिम, अगर क्वेश्चन मार्क है और अगर सेड टू है, अगर क्वेश्चन मार्क है और अगर सेड टू है, तो क्या करेंगे हम, आई आस्क्ड हिम करेंगे, हिम करके करेंगे, सेड टू को हटा के क्या आएंगे, आस्क्ड आएंगे, आएंगे मेरे भाई। इसके बाद आती है इफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो WH फैमिली है। अगर WH फैमिली वाले हैं बट रिपोर्टेड स्पीचेस स्टार्ट WH फैमिली, तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, हाउ आएगा, हाउ आएगा। इसके बाद लॉन्ग है, एज इट इज लगा देंगे। सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू है, और यू के साथ किसके साथ संबंध रहती है, यहाँ पर जैसे यू के साथ किसके संबंध है, ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट सेड टू के साथ जो होती है सर, वो ऑब्जेक्ट होती है, यानी यू के संबंध किसके साथ है, हिम के साथ है। तो क्या यहाँ पर ही आ जाएगी, आ जाएगी। इसके बाद विल है, विल से क्या आती है, वुड आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है विल से क्या आती है, तो ही वुड, बाकी चीज जो है वो एज इट इज ही वुड स्टे, बस खत्म। दूसरी चीज, दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं, ही रिप्लाई, यानी उसने रिप्लाई किया, तो क्या करेंगे हम, ही रिप्लाइड दैट, दैट लगा देंगे, ही रिप्लाइड दैट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। 4-5 डेज, इसने कहा कि 4-5 डेज, 4-5 डेज, 4-5 डेज। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए भाई मेरी यहाँ पर एक अलग सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ही हम लगाएंगे ही वुड स्टे, इसके बाद लगाएंगे हम 4-5 डेज। ये क्या हो गया, देखो मेरे भाई उसने बस रिप्लाई किया, और रिप्लाई वाले जो सेंटेंस होती है उसके साथ हम जो ऊपर में बताया जाता है जो क्वेश्चन से, यानी मैं स्टे कर रहा हूँ या फिर यहाँ पर बताया गया ना कि ही वुड स्टे, उसी चीज को हम बस यहाँ पर ऐड किया। यानी रिप्लाइड वाले सेंटेंस में कुछ ऐसी चीज है जो ऐड करना पड़ती है, उसको आप ध्यान में रखना चाहिए। तो होप यू कि ये वाला जो क्वेश्चन से समझ में आ गया, ये वाला जो क्वेश्चन समझ में आ गया, और आप करते हैं ये वाला, और ये वाला है कुछ अलग ही टाइप्स। अब अलग ही टाइप क्यों है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जो है जो सेंटेंस है, यहाँ पर कोई कॉम्पोजिशन नहीं मिल रहा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर दैट दे दिया, यहाँ पर आग दे दिया, इसका मतलब ये है कि ये आंसर में दे दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर ये आंसर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाता है तो हम आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फंडा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंसर दे दिया तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनानी है। यानी ये भी कह सकते हो कि इनडायरेक्ट में दे दिया तो हम क्या लाना है, इनडायरेक्ट में लाना है, कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले चीज तो टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड आंसर में आती थी, दैट नहीं आएगा, आंसर में आती थी, तो पहले चीज उस वाले सेंटेंस को कर देते हैं कि वन डे मुकेश टोल्ड मी दैट। पहले हम करेंगे वन डे। अब टोल्ड कहां से आती थी, सेड टू, अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर हम करेंगे वन डे मुकेश say to me, अगर said को हटाए तो क्या आएगा, told आएगा। that क्यों आती थी, क्वेश्चन मार्क हटा के आती थी, लेकिन यहाँ पर that आ गया तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो one day मुकेश say to me, कॉमा कोटेशन लगा दिया, यानी that को हटा दिया, और
यहाँ पर जो ही है ये कहाँ से आती थी, आई से ही आती थी। और यहाँ पर भी इसके साथ संबंध किसके है, मे के साथ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ संबंध रहती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होती है उसके साथ संबंध किसके रहती है, ऑब्जेक्ट के साथ रहती है। तो क्या लगाएंगे हम, आई लगाएंगे, आई। और उड कहाँ से आती थी, व्हील से उड़ाती थी सर, तो आई व्हील आ जाएगा। और बाकी एज इट इज जो बी है, मटर है, या फिर मैकेनिक है, ये जो चीज है सब एज इट इज, फिर जो बात तक एज इट इज बैठ जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था कि आई आस्क, अगर आस्क दे ही दिया यानी आंसर दे दिया, आई आस्क दे दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या आएगा, आई आस्क्ड, क्या आएगा, आई आस्क्ड। और यहाँ पर लग जाएगा कॉमा कोटेशन। अब क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर तो आंसर करके दिए ना, हमें लाना है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में क्या लाएंगे कि नो एनीथिंग अबाउट कर, उसने कहा, तो हम उसको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि डू यू नो एनीथिंग, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्स। अब कुछ लोग कहेंगे भाई समझ में नहीं आएगा, समझा देते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, बार के साथ दूसरी फर्म है, यानी ये एक पास्ट इंडिफिनिट में है। अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट तो हम क्या करते थे, पास्ट इंडिफिनिट। अगर पास्ट में है तो क्या लाएंगे, प्रेजेंट में लाएंगे। तो इसी का कंसेप्ट यूज किया। तो हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना मेरे भाई, तो क्वेश्चंस लगाने के लिए हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्योंकि डू जो है वो प्रेजेंट में आती है। अगर पास्ट में करती थी तो हम यहाँ पर डिड लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दिया हुआ है तो हमें लाना है प्रेजेंट में, इसलिए हम क्या लगा दिया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्स। ये तीन जो है क्वेश्चंस बहुत अलग अलग लेवल का है, इंपॉर्टेंट भी है, और कॉन्सेप्ट नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलती है। और आप अगर क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चंस लेते हो तो 2 नंबर की एक क्वेश्चंस आप जरूर कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि यार अगर तुमने पहले से ही वीडियो देख लिया नरेशंस की, तो तुम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस लगा के आ सकते हो। क्योंकि एक जो नॉर्मल सिंपल आती है, जो जैसे टोल्ड वाली आती है, सेट टू से क्या बदलना है वो आती है, और एक क्वेश्चन मार्क वाला आती है, और ये 2 क्वेश्चंस आती है 4 मार्क्स की। और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देख के ही डर जाते हैं कि यार क्या तुमने कितनी लंबा है। तुम पहले वाले सेंटेंस को डिकोडिंग करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस को आराम से ध्यान से उसे डिकोडिंग करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होती है हमारी जो नरेशंस का जो पार्ट है वो खत्म, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे, बॉस बताएंगे और करंट बताएंगे, तो सारा चीज को एक एक करके करते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर अगर मैं इलाबोरेट करूँ तो पहली चीज नरेशन का मतलब ये हुआ, अगर किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ कहा और उसी दूसरे इंसान ने किसी तीसरे इंसान को जाकर किसी बातों को समझाया, वो जो प्रोसेस चली थी उसको हम क्या कहते थे, नरेशन कहते। पहले आपने जो कहा था उसे हम डायरेक्ट, और उसको जब कहा था उसने जब किसी और को कहा था तो वो हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो नरेशन इसलिए 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, अगर इसी फॉर्मूले को अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो लाइफ तुम्हारी जिंगलाना। तो इसलिए जो ऐसे ही होती है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये वाला अगर सेट के साथ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होनी चाहिए, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल है, तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। और अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड या फिर इफ। ये नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा। यानी अगर एक सेंटेंस का रिपोर्टेड जो स्पीच है वो अगर इंटरगेटिव है तो आएगा सेट के साथ आस्क्ड, और कॉमा कोटेशन हट के क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। लेकिन अगर WH फैमिली का कोई सेंटेंस आ गया, जैसे मान लो व्हाई, हाउ, ऐसा कुछ आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो यूज इन इफ का कोई इस्तेमाल नहीं होता, यानी WH फैमिली का इस्तेमाल होती है। और अगर कोई सेंटेंस है जैसे मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट है 1 से 3 के साथ, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, शेल है यानी फ्यूचर, तो शुड लगाएंगे, विल है तो वुड लगाएंगे, कैन है तो कुड लगाएंगे। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।